नहीं, ये तो सिंपल फॉर्मूला है, तो ये तो सबने कर लिया होगा, आसान है, देख लो। तो अच्छा, इसकी जरूरत तो है नहीं। इसमें क्या सिंपल मल्टीवेरिएट का क्वेश्चन है ये तो। इधर क्या छूट गया, म्यू वेक्टर, सिग्मा वेक्टर, ए x2 एंड दिस आर इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब है, दो वेक्टर इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस ऑफ x2 कॉमा x2 माइनस ए ट्रांसपोज x वेक्टर बोल दो उसके लिए, है ना, x1 x2 मल्टीप्लाई कर लो ना, इतना क्या टेंशन लेना है ना, सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं तो कहता हूं इसको ना सिंपल सिंपल कैलकुलेट ही कर लो कि ये क्या आएगा, x2 माइनस ए ट्रांसपोज ए। अच्छा, ए इनमें से क्या लेंगे, ओ, तो अभी के लिए कुछ मान लेते हैं a1 a2 करके, है ना, a1 x1 a2 x2, चार ऑप्शन रख के भी देख सकते हैं, क्या ही है, एक एक करके ऑप्शन रख के देख लो। ये भी के लिए ऐसे है ना, जैसे a1 x1 और सिंगल करेक्ट है, मोर देन वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर टर्स ए। अच्छा, मोर देन वन भी हो सकता है, a1 x1 प्लस a2 x2, यही बन जाएगा ये, ठीक है ना। मैं यहाँ ए वेक्टर जो है, जो इसने दिया है उसको मैं ऐसा ले रहा हूं a1 a2, तो जो ए ट्रांसपोज होगा वो a1 a2 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा बनेगा। अब इसका कोवेरियंस ले लो तुम उसके साथ, ठीक है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, एक मिनट, x1 x2 है ना, वहां x2 ही है, तो ये आ जाएगा माइनस a1 x1 प्लस 1 माइनस a2 x2। सो दिस इज योर दिस वेक्टर जो दे रखा है, मान लो अभी के लिए ये y1 बोल देता हूं इसको, सो दिस इज आर y1। अब क्वेश्चन में दे रखा है और ये मल्टीवेरिएट नॉर्मल है, तो आपको पता होगा कि नॉर्मल मल्टीवेरिएट नॉर्मल है ना, या बाइवेरिएट नॉर्मल में क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ कोवेरियंस इज जीरो, ओनली फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे y1 x1 इंडिपेंडेंट मतलब कोवेरियंस जीरो होना चाहिए, तो इसको जीरो करना है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ दिस हैपेंस, और ये कब होगी, ले लो एक कोवेरियंस। सो कोवेरियंस किसका, x2 का माइनस a1 x1 और 1 माइनस a2 x2 के साथ, और इसको जीरो करना है, तो पहले फाइंड कर लो फिर जीरो कर देना, ठीक है। तो कर पाओगे ना, ईच ऑप्शन रख के देख लो किसका जीरो आएगा। तो यहां से क्या आएगा, माइनस a1 बाहर है, कोवेरियंस बिटवीन x2 x1, तो यहां से x2 x1 देख लो, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम माइनस 2, ऐसा है, फिर उसका उसके साथ प्लस 1 माइनस a2 बाहर, x2 और x2 का कोवेरियंस, वेरियंस ऑफ x2 का वेरियंस कितना है 4, कैलकुलेशन चेक करना भाई, ठीक है। सो यहां से आ गया और ये जीरो होना चाहिए, तो यहां से आएगा 2a1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस a2 शुड बी जीरो। अब चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में चेक कर लो कौन इसको सेटिस्फाई करे, जैसे ये लोग बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप लोग, ए बी और डी सर, ओनली बी, ए और डी। अच्छा ए और डी, ठीक है। तो D। बाकी लोग इस तरह सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे इन लोगों ने जिन्होंने सॉल्व किए हैं उनका आंसर है ए एंड डी आया है, सो ए डी, ठीक है। बाकी में ट्रू नहीं आएगा, जो रिजल्ट आया था इक्वेशन वो सेटिस्फाई चेक कर लो, a1 a2 किसके लिए सेटिस्फाई करेगी। अब आ गया न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो अभी तक क्या था, एमसीक्यू एमएसक्यू, अभी न्यूमेरिकल आंसर टाइप अब यहां से स्टार्ट हो ना। पहला क्वेश्चन ये एनईटी का है, सो ये एनईटी का फर्स्ट ही क्वेश्चन है, देखो तो मतलब कितने 6 क्वेश्चन एनईटी होंगे। कह रहा है ए बी द 2x2 रियल मैट्रिक्स सच दैट ट्रेस ऑफ ए इज 5। अच्छा, ए का ट्रेस 5 है, ओके, सो ट्रेस ऑफ ए इज 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 6। तो इसका मतलब हो गया कि λ1 प्लस λ2 इज 5 एंड λ1 इंटू λ2 इज 6, ठीक। अच्छा, अब कह रहा है कि तो यहां से आप लोग इजिली λ1 λ2 बता पाएंगे, क्या होगा, दो नंबर को ऐड करने में 5 आता है, मल्टीप्लाई करने में 6 आता है, विच टू नंबर्स आर लाइक दैट, 2 and 3 2 and 3, सिंपल। तो कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे दिख रहा है। तो λ1 जब 2 होगा तो λ2 3 होगा, या λ1 3 है तो λ2 इज 2, ठीक है। तो कहने का मतलब ए की जो आइगन वैल्यू होगी वो 2 and 3 होगी, चेक कर लेना जी, ठीक है। सो ए हैज आइगन वैल्यूज 2 and 3। नाउ आपको क्या बता रखा है, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स।
तो जब a की आइगन वैल्यू ये है तो a प्लस आई की आइगन वैल्यू होगी 2 के करस्पॉन्डिंग 2 प्लस 1 3, 3 के करस्पॉन्डिंग 3 प्लस 1 4, और a प्लस आई के इनवर्स की जो आइगन वैल्यू होगी 1/3 1/4, जो कि इसने बता रखा है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। तो यू नो क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, जिसको सॉल्व करने पे रूट्स आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो रूट्स होगा ना, ये दो नंबर है। लेट्स से मैं बोलता हूं μ1 इज 1/3 एंड μ2 इज 1/4। दीज आर आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स a प्लस आई इनवर्स। अब बता रखा है कि ये जो इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसकी, तो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज कैरेक्टरिस्टिक रूट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। तो इसका मतलब है कि इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा इस इक्वेशन से, बताइए व्हाट इज सम ऑफ रूट्स। μ1 प्लस μ2 जो होगा एक्चुअली यही है, और यहां से फॉर्मूले से क्या होता है माइनस b अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स, तो b होगा। एंड c क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, c अपॉन ए, तो c मतलब c तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब μ1 इंटू μ2। तो बताओ यहां से मिल गया, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, b आ जाएगा। सो b इज एक्चुअली 1/3 प्लस 1/4 7/12 एंड c इज एक्चुअली 1/12। चेक कर लो, c की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू ये आ गई। पूछ क्या रहा है b अपॉन c क्या होगा बताओ, तो b अपॉन c कर लो डिवाइड 7 7 सर। जी। किसी को क्वेरी है तो बताइए, देख लीजिए। a की आइगन वैल्यू निकाला, a से इसका आइगन वैल्यू निकाला, दिस टू आर रूट्स। एक काम ये भी कर सकते हो, एक बार 1/3 रखो एक इक्वेशन आएगी, एक बार 1/4 रखो दूसरी इक्वेशन आएगी, दोनों इक्वेशन में सॉल्व करो bc आ जाएगी। क्योंकि ये जो टू नंबर्स आए हैं ना, दीज आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सेटिस्फाई करेगा। या इसके हेल्प से क्वाड्रेटिक बना लो, फिर कंपेयर कर लेना, कई सारे ऑप्शंस हैं। सो सिंपली ये है कि दीज टू आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। तो रूट से आप इक्वेशन बना सकते हो, इक्वेशन से रूट निकाल सकते हो, यू कंपेयर इट। ठीक है। सो